जय बोले अंतानंद स्थित परमेष्टि भगवान की। जय बोले आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की। जय बोले 1000 श्री शांतिनाथ भगवान की। जय बोलिए गुरुदेव आचार्य श्री विराग सागर जी महाराज जी की। जय बोलिए उत्तम मार्दव धर्म की। जय बोले परम पूज्य आचार्य भगवान श्री विनेश्वर सागर जी महाराज की, आचार्य संघ की। उत्तम मार्दव मृदु भाबा मार्दवा। बड़ी विचित्र बात है, झुकना। क्या करना? झुकना। और किसको कितना झुकना आता है? एक ऐसी भी पाठशाला होना चाहिए जिसमें झुकना सिखाया जाए, क्योंकि जैन दर्शन ये कह रहा है कि झुकना भी एक धर्म है। वो कठिन काम क्या है? झुकना। और जब तक झुकेंगे नहीं, मार्दव तो आप नहीं हो सकते। ये धर्म जो है मात ये सिखाता है कि हमें हर परिस्थिति में, हर स्थिति में झुकना सीखना चाहिए और झुकना चाहिए, झुकने का भाव रहना चाहिए। परिस्थितियां तो बहुत बनती हैं, राजा सुबह सिंहासन पर होता है, अकड़ता है, इत्तेफाक संयोग ऐसा होता है कि शाम को वो शमशान में होता है। जीवन की धारा का और जीवन कब कहाँ रुक जाए कोई भरोसा नहीं है। कभी वो सिंहासन पर बैठता था, उपलब्धि भी कभी कभी हानि देकर जाती है। एक आपको अपना अनुभव होगा, थोड़ा सा मान सम्मान मिल जाए तो क्या बढ़ जाता है? अहंकार बढ़ जाता है। अगर 4 व्यक्ति हमें पूछ लें तो हमें ऐसा लगता है कि हम बहुत बड़े हो गए, हम बहुत बड़े हो गए। लेकिन ये नहीं पता कि हम बहुत छोटे हो गए, क्योंकि हमने अपने आप को बड़ा समझ लिया। ये सिद्धांत है, जब तक हम अपने आप को बड़ा समझेंगे तब तक हम छोटे होते चले जाएंगे, और जब हमें दूसरा बड़ा समझेगा तब जाकर हम बड़े हो पाएंगे। सुबह सिंहासन पर था, शाम को शमशान में था।
कुछ दिन बाद मरघट पर हड्डियां बिखरी हुई थी। यहाँ क्या करते हैं हड्डियों का? ऐसे ही छोड़ देते होंगे। अच्छा, हाँ, तो वो भी कहाँ जाएंगी? कहीं ना कहीं रुकेंगी, और नहीं रुकेंगी तो समुद्र में तो जाएंगी जाएंगी। ये हड्डियों की भी कहानी विचित्र है। और आजकल तो नकली हड्डियों के ढांचे बनने लग गए। हमें जरूर देखना चाहिए। अस्पतालों में मेडिकल जो हॉस्पिटल होते हैं उनमें जाकर जरूर देखना चाहिए। कहाँ जाकर? ये अस्पताल तो सब जाते हैं, ये चीज़ नहीं देखते। डॉक्टर को देखते हैं, दवाइयों को देखते हैं, वार्ड को देखते हैं, पलंग को देखते हैं, एसी कमरे को देखते हैं। इन चीज़ों को नहीं देखते। और अगर आप वो ढांचा देखोगे तो आपकी हकीकत आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये मेरा भविष्य है। क्या है? भविष्य। ऐसे ही मैं बिखरूंगा। जैसे आज ये बिखरा हुआ है वैसे ही मैं भी बिखरूंगा, यानी मेरा शरीर भी ऐसे ही बिखरेगा। और अहंकार करते किसके कारण है? शरीर के कारण। आत्मा के कारण कोई अहंकार नहीं करता। जितने भी लोग अहंकार करते हैं वो मात्र शरीर के कारण, शरीर से संबंधित सामग्री के कारण, वस्तुओं के कारण अहंकार करते हैं। मेरा मकान, बहुत अच्छा मकान, नगर में किसी का इतना अच्छा मकान नहीं है। अब जैसे जैसे ये बढ़ते जा रहे हैं वैसे ही वैसे अहंकार के शिखर पर पहुंचते चले जा रहे हैं। मेरा है, ये भी अहंकार है, बहुत अच्छा है, ये और बड़ा हुआ अहंकार है। ऐसा किसी का नहीं है, ये और बड़ा अहंकार है। मैं इसको ऐसे बनाऊंगा कि पूरे राजस्थान में किसी का ऐसा नहीं होगा, और बड़ा अहंकार है। और आप अपने जीवन को देखना, आप प्रति समय ऐसे ही अपने अहंकार को बढ़ाते चले जाते हैं, बढ़ाते चले जाते हैं, और ये मार्ग धर्म को समाप्त करते चले जाते हैं, समाप्त करते चले जाते हैं। पता ही नहीं पड़ता। अच्छे से कपड़े पहनकर निकले, क्या सोच होता है? कोई देखे और पूछ ले, क्या है? अहंकार ही तो है। बढ़िया कुर्ता पहना, बढ़िया कलर का पहना, बढ़िया बाल संभाल के निकले और चैन को बाहर निकाल लिया। शाही जी इधर आओ, आगे बैठ जाओ। अब भाग रहे थे कि महाराज देख ना पाए। चैन बाहर निकाल ली। क्यों निकाली भाई चैन बाहर? जेब वो चैन कट वालों को
क्या बोलते, जैन पुलिंग वालों को, किसको निकाली? विचार करके देखो कि ये चैन हमने जो बाहर निकाली है तो वो हमने अहिम के कारण, अहंकार के कारण निकाली है कि दूसरा इस चैन को देख ले कि मैं चैन पहने हुए। और देखने वाले बहुत प्रकार के होते हैं, वो मोटरसाइकिल पर आते हैं, वो भी देख के चले जाते हैं। हाँ, मैं दिल्ली गया, वहाँ साइन बोर्ड लगे हुए हैं, चैन पुलिंग से सावधान, चैन पुलिंग से सावधान। फिर भी बगल में मेरे चल रहा व्यक्ति चैन बाहर निकाल के चल रहा है। मैंने कहा भाई इसको पढ़, लेकिन आनंद तो अहंकार का है। कब छिनेगी? और जब तक नहीं छिनी है तब तक अहंकार का आनंद तो उठाओ, तब तक ये भाव बनाओ, तब तक ये विचार बनाओ कि दूसरा देख ले, दूसरा देखकर ये सोच ले, दूसरा ये देखकर कह दे कि तुम्हारे पास चैन है, बहुत अच्छी चैन है, ये कह दे। जब हम लोगों की दीक्षा होती है, हम लोगों को चैन दी जाती है। जम्मू कुमार जी, पहने हो कि नहीं पहने हो? बढ़िया काम किए हो। क्या पता किसकी नजर खोटी हो। हम लोगों को भी चैन दी गई, लेकिन सोने की नहीं, मार्दव धर्म की चैन दी गई। ये एक ऐसी चैन है, ऐसी चैन है कि आनंद के अलावा और कुछ देती ही नहीं है। सरलता के अलावा, झुकने के अलावा, नम्रता के अलावा और कुछ ये देती ही नहीं है। और आपको भी एक, सबको ससुराल से चैन मिली होगी। बड़ा सिस्टम जुड़ा हुआ है। मैं तो जब चिंतन करता हूं तो मुझे आश्चर्य होता है, कैसा सिस्टम जोड़ा हमारे पूर्वजों ने। बोले चैन छीनना है इसलिए चैन दे दो। घोड़े पे बैठ के आता है, दरवाजे पे अगवानी होती है ना, ये समझ गए होंगे जिनकी शादी होगी। वो बढ़िया सास, बुआ सास, अब और बाकी के आप समझदार हो, गले में चैन पहना दिया। कहती बेटा आप चैन से नहीं रह पाओगे। 1 तोले की, 2 तोले की, कुछ ग्राम की ये चैन है, और ये चैन जीवन भर का चैन आपका छीन लेगी। बहुत आनंद आता है वो कमरे में जाके, बाथरूम में जाके उतार के देखते कितने वजन की है। वो क्या हुआ, शादी नहीं कही तो बारातों में तो गए हैं ना, तो अनुभव तो वहां से भी आ जाता है। भावे आत्माओं, ये जितना भी अहंकार है ये दिखावे में स्पष्ट नजर आता है, स्पष्ट नजर आता है दिखावे में। क्या दिखाना चाह रहे हैं, किसको दिखाना चाह रहे हैं? जो हम दिखाना चाह रहे हैं अगर सही दृष्टि से देखा जाए तो उससे कई गुना अधिक अरबों लोगों के पास है, उससे कई गुना अधिक अरबों लोगों के पास है। फिर हम क्या दिखा रहे हैं, किसको दिखा रहे हैं? हमें लग रहा है कि ये व्यक्ति गरीब है, हमें लग रहा है कि इस व्यक्ति के पास पैसा नहीं है, इस व्यक्ति के पास अच्छा मकान नहीं है, अच्छी व्यवस्थाएं नहीं हैं, हम इसे दिखा दें। लेकिन आपको नहीं मालूम, अगर आप उसके पर्यायों के पीछे चले जाएंगे, उसकी पहले की पर्यायें देखेंगे तो उसके पास जितना आपके पास है उससे कई गुना वो छोड़कर मरकर आ गया है। क्या समझ रहे हैं आप? वो भिखारी फुटपाथ पे बैठा है कटोरा लिए हुए, उसकी पूर्व पर्यायों को देखो,
वो रोज भिखारियों को भोजन कराता था, ऐसा धन था उसके पास। लेकिन अहंकार नहीं छोड़ पाया तो वक्त ने हाथ में कटोरा दे दिया। ये मत समझना फल तो देता है, अपना ही किया हुआ अपने को ही फल देता है। दिखाओ मत, देखो। दिखाओ मत, देखो। और अपने से बड़ों को देखो, झुकने का भाव आ जाएगा। अगर आप अपने से बड़ों को देखेंगे तो अपने आप लगेगा कि मेरे पास कुछ नहीं है, मैं क्या दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि मुझसे बड़े बड़े बहुत बहुत हैं। अब वो हड्डियां बिखर गई शमशान में, उस राजा की भी हड्डियां बिखर गई शमशान में। एक व्यक्ति शमशान से जल्दबाजी में निकल रहा था, उसकी खोपड़ी में ठोकर लग गई। किसकी खोपड़ी में? राजा के मृत शरीर की खोपड़ी में। खोपड़ी से आवाज आई, क्या समझता है? अभी भी इस राज्य पर मेरा आधिपत्य है। ये अहंकार है, ये अहंकार है कि मरते मरते भी नहीं जाता, दूसरे भाव में भी जाता है, वहां भी ऐसे ही प्रकट होता है, वहां भी झुकने का भाव नहीं होता है। इसलिए जैन दर्शन में मार्दव धर्म कहा, झुकना सीखो। पहले दरवाजे छोटे छोटे से होते थे, ज्यादा करते थे लोग तो क्या होता था, सिर में लगता था, एहसास दिला देता था, नहीं झुकना है। अब अहंकार की महिमा देखो, फिर 4 फुट के हुए, अब 6 फुट के हुए, अब 8 फुट के होने लग गए। और भैया आदमी तो घट रहा है, उसकी अवगाहना काल के प्रभाव से घट रही है, क्योंकि अपसपनी काल चल रहा है। फिर दरवाजे ऊंचे क्यों हो रहे हैं? क्योंकि अहंकार बढ़ रहा है। शरीर की अवगाहना घटती चली जा रही है, लेकिन अहंकार की अवगाहना इतनी बढ़ती चली जा रही है, इतनी बढ़ती चली जा रही है कि एहसास हो रहा है कि नहीं 6 फुट का दरवाजा नहीं, अब 8 फुट का दरवाजा होना चाहिए। एक व्यक्ति ने ऐसे ही 8 फुट का दरवाजा लगवाया, दरवाजा बना। अब वो दरवाजे बनाने वाले ने छोटी कुंडी लगा दी। क्या लगा दी? छोटी कुंडी। आजकल तो वो 2 फुट की 2.5 फुट की भी लगने लगी ना। अब उसने लगा दी वो 6-7 इंच की, 8 इंच की। अब ऐसे देखे वो, अब ऐसा हाथ करे और पहुंचे ही ना वहां तक। तो भैया ऐसा काम क्यों कर लिया कि तुम्हारा ही हाथ वहां तक ना पहुंचे? और ऐसा अहंकार भी क्या करना कि हम ही वहां तक ना पहुंच पाए, वो अहंकार हमें ही परास्त कर दे, हमारा ही अस्तित्व मिटा दे। ऐसा अहंकार भी क्या करना। नगर में हल्ला हुआ, मुनिराज आ रहे हैं, पूरी राजगृही में शोर मच गया। राजगृही तो जानते हो ना, मुनि सुबृतनाथ भगवान की जन्मभूमि, पंच पहाड़ी वही है। भगवान महावीर स्वामी का समोषण सबसे ज्यादा कहाँ लगा है? राजगिरी में लगा। शोर मच गया, राजमहल तक खबर पहुंच गई। रानी चेलना को पता पड़ा, ज्ञात किया कि कौन आ रहे हैं, तो पुष्पडाल और वारिसेन आ रहे हैं।
खुद की उधर से जन्म देने वाला बेटा जो दिगंबर हो गया है वो आ रहा है। मां के हृदय में राग नहीं उमड़ा। अगर अहंकार होता चेलना को तो राग उमड़ जाता कि मेरा बेटा मुनि है और वो नगर में आ रहा है। नहीं, विकल्प होगा क्यों नगर में आ रहा है। क्या विकल्प होगा कि नगर में क्यों आ रहा है? क्योंकि उसका कार्य तो वनों में रहना है, जंगलों में रहना है, साधना करना है, अन्य नगरों में रहना है, अन्य समाज के लोगों के बीच में रहना है। ये अपने जन्मभूमि में क्यों आ रहा है? देखो, गृहस्थों के लिए जन्मभूमि अच्छी होती है, लेकिन सन्यासियों के लिए जन्मभूमि बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती है। कण कण में राग होता है, एक एक कदम पर राग होता है, और वो स्मरण आ जाए। और स्वाभाविक रूप से अगर जन्मभूमि में कोई पहुंचेगा तो स्मरण तो आएगा ही आएगा, और हो सकता है कि राग भी उमड़ आए। रानी चेलना सोच रही है, इतने विकदासी ने सूचना दी कि वो महल की ओर ही आ रहे हैं। विकल्प बढ़ गया कि महल में क्यों आ रहे हैं, क्या काम है। क्या विकल्प बढ़ गया कि महल में क्यों आ रहे हैं, क्या काम है। वो तो दिगंबर हैं, वो तो सन्यासी हैं, वो तो निष्प्रय हैं, वो तो परिग्रह से रहित हैं, वह राग देश से रहित धर्मानुराग में तल्लीन रहने वाले हैं, फिर महल में क्यों आ रहे हैं। स्वागत की तैयारी नहीं की, परीक्षा की तैयारी की। किस चीज की तैयारी की? परीक्षा की तैयारी की। अपनी उधर से जन्मा है, अपनी छाती का दूध पान कराया है, उसके बाद भी उस महिला ने स्वागत की तैयारी नहीं की, परीक्षा की तैयारी की। आप सोचिए कितना धर्म के प्रति लगाव और कितना धर्म के प्रति श्रद्धान होगा, और कितनी सरलता है, कितना व्यवस्थित मार्दव धर्म हृदय में बसा हुआ है। अहम नहीं आ रहा है कि मेरा बेटा मुनि तद्भव मोक्षगामी, उसी भाव से मोक्ष जाने वाला है, जिन्हें सिद्धियां रिद्धियां प्राप्त हैं। गौरव नहीं है, अहंकार नहीं है, परीक्षा की तैयारी। सोने का सिंहासन और काठ का सिंहासन डाल दिए, और जैसे ही महल में और कक्ष में प्रवेश हुआ और कहा कि उच्चासन ग्रहण करो, वारीसेन काठ के सिंहासन पर बैठ गए और पुष्पडाल सोने के सिंहासन पर बैठ गया। आत्मा शांति की अनुभूति रानी चेलना को हुई कि मेरे लहू में राग मिश्रित नहीं हुआ है। ये वैराग, ये दृढ़ता संयम की जैसी उस दिन थी वैसी की वैसी आज बनी हुई है। कोई प्रयोजन होगा, कोई लक्ष्य होगा, इसलिए महल में आए हैं, वरना ये महल में आते ही नहीं। ध्यान रखना, लोग समझते हैं परीक्षा लेना अच्छी बात नहीं है, परीक्षा देना अच्छी बात नहीं, दोनों ही अच्छी बात होती है। परीक्षा तो देनी चाहिए,
अगर हमें परीक्षा देना नहीं आता है तो इसका मतलब है कि हमें पढ़ना भी नहीं आता है, लिखना भी नहीं आता है। और अगर हमें परीक्षा देना आता है तो इसका मतलब है कि हमें पढ़ना आता है, लिखना आता है। और अगर हमें परीक्षा देना आता है तो इसका मतलब है कि हमें संयम में रहना आता है, इसका मतलब है सरलता में रहना आता है, नम्रता में रहना आता है, क्योंकि हम परीक्षा दे सकते हैं। मैं खुरई गुरुकुल में गया, 9th में गया। तो अब मेरे सामने जिसने पहला भाग ना पढ़ा हो और रत्न करंडक से अपकाचार सीधा रख दिया गया हो किसको पढ़ना है, क्योंकि वहाँ रूल्स था कि 9th में ये ही पढ़ाया जाएगा। और अपन को तो उस समय शास्त्र काला अक्षर भैंस बराबर, शास्त्र पढ़े ही नहीं, देखे ही नहीं, उठाए ही नहीं। मंदिर में अलवारियां थी शास्त्र की, उस ओर जाते ही नहीं थे कभी। भूले भटके मंदिर भी पहुंच गए तो उस ओर नहीं जाते थे जिस ओर शास्त्र रखे रहते थे। बैठे रहे क्लास में और बच्चे पढ़ते थे, अपन आराम से सोते थे, क्योंकि सब चीजों की पूर्ति हो जाए व्यक्ति की राहुल भैया, नींद की पूर्ति नहीं होती। और जहां टाइम मिले वहीं सो जाओ। और एक अच्छी बात भी है ये, लेकिन कर्तव्यों के समय नहीं। हमारे एक सर थे, फिजिक्स पढ़ाते थे, आज वो कलेक्टर हैं। तो पीरियड के बीच में 10-15 मिनट का उन्हें गैप मिलता था, एक पीरियड का वो कुर्सी पे बैठे बैठे सो लेते थे। मैंने एक दिन पूछा सर आप, तो बोले अभी जाके पढ़ना है, स्कूल से जाएंगे तो जाके पढ़ना है, तो जितना टाइम मिले उतनी निद्रा ले लो, क्योंकि अभी ले लेंगे तो पढ़ते समय नहीं आएगी। और निद्रा की देखें तो कभी पूर्ति होती नहीं है। तो बच्चे पढ़ते थे, अपन आराम से सोते थे कि क्या करना है, रिजल्ट में थोड़ी जुड़ना है। और पेपर हुआ, 50 में से 6 नंबर। आज तक आप लोग आए पीछे से फर्स्ट मैं आया था। मुझे दुख नहीं हुआ, खुशी हुई कि मुझे तो वही उम्मीद नहीं थी कि 6 भी आएंगे। अब जैसे 0 की उम्मीद हो और 6 आ जाए तो उसे कितनी खुशी होगी आप सोच सकते हैं। मुझे तो बहुत खुशी थी, लेकिन हमारे सर को बिल्कुल खुशी नहीं थी। उन्हें मुझे बुलाया, मुझे बुखार था, मैं उस दिन क्लास में नहीं गया, तो वो समझे कि रिजल्ट के कारण नहीं आया, मैं जबरदस्ती उठवा लिया। बड़े कठोर थे वो, बहुत कठोर थे। जैसे ही मैं क्लास में पहुंचा, 2 बच्चे पकड़ के ले गए, मुझे 103 डिग्री बुखार था, और जैसे ही मेरी क्लास में एंट्री उन्होंने ऐसा चांटा मारा कि मैं वहीं बेहोश हो गया। अब मैं तो बेहोश था, वो घबरा गए कि कहीं मर तो नहीं गया। लेकिन मरता कैसे, दिगंबर बनना था अपन को, तो मर ही नहीं सकता था। पानी मानी डाला, डॉक्टर के भेजा। 2 दिन में जब स्वस्थ होके मैं क्लास में आया तो बोले भैया तू क्लास में तू मत पढ़ क्लास। और मैं दूसरी तैयारी करके गया था, क्योंकि वो चांटा दिल पे बैठा था सीधा जाके। लोगों को लगा कि गाल पर लगा है, लेकिन मेरे दिल पर लगा था वो चांटा। और मैंने उनसे कहा कि सर मुझे बस इतना बताओ कि मेरी द्वारा परीक्षा कब लोगे आप? अब तो समय दो मुझे, जो आपको देना हो। उन्होंने कहा 6 दिन। 7वें दिन रविवार था, बोले क्लास नहीं लगेगी, तुम्हारी परीक्षा होगी। ठीक है।
उस चांटे ने इतना नम्र किया, इतना जागृत किया, इतनी लगन रत्न कंडक साबकाचार्य से लगाई कि मैंने पेपर दिया तो मैंने अकेले पेपर दिया, मैं क्लास में और सर सामने, और कोई नहीं। मेरे 50 में से 48 नंबर आए। हम चाहें तो बहुत कुछ कर सकते हैं, थोड़ा सा अहंकार साइड में करना होगा, थोड़ा सा अपने साथ साथ दूसरे को समझने का प्रयास करना होगा, तो अपने आप हम जो चाहेंगे वो होगा। आचार्य कुन कुन स्वामी समाचार में लिखते हैं, पावर आपकी शक्ति, आत्मी शक्ति असीम है, वह सामान्य नहीं है, वह असीम है। आपके सामने प्रैक्टिकल है कि जब पुद्गल की शक्ति इतनी ज्यादा है तो आप सोचो कि चेतन की शक्ति कितनी ज्यादा होगी। ये जितने भी पुद्गल के आविष्कार है पुद्गल की शक्ति है, और अचेतन द्रव में इतनी शक्ति है तो चेतन द्रव में कितनी शक्ति होगी, उससे अनंत गुणी शक्ति चेतन द्रव में है। हम अहम के कारण समझ नहीं पाते हैं, अहंकार के कारण समझते नहीं हैं, समझने की कोशिश नहीं करते हैं। भव्य आत्माओं, हमें भी सोने के सिंहासन मिलेंगे। रानी चिल्ला ने जो परीक्षा की उससे स्पष्ट हो गया कि वारिसेन मुनिराज के हृदय में मार्दव धर्म संपूर्ण गहराई से बसता है, क्योंकि दीक्षा के पहले हमेशा स्वर्ण सिंहासन पर बैठे हैं, और पुष्पडाल जो स्वर्ण सिंहासन पर बैठ गया वो दीक्षा के पहले लकड़ी के भी चौकी नसीब नहीं हुई उसे, ऐसे परिवार से था वो। ध्यान रखना, आप भी तो आते हो जब यहाँ मंदिर बढ़िया सोफा सेट लगे हों, फिर थोड़ी अच्छी सी कुर्सी लगी हों, फिर सामान्य कुर्सियाँ लगी हों, फिर जमीन पे बैठने का हिसाब किताब हो, कहाँ बैठोगे, क्या देखोगे, पहले नज़र कहाँ जाएगी, पहले सोफा सेट पर। साई जी तुम जा रहे थे, अच्छा नहीं कर रहे थे, हम तुम्हें तो सुना रहे, कहाँ बैठोगे, मन क्या कहेगा, अहंकार क्या कहेगा, सोफा सेट पर दृष्टि डालेगा पहले। अब वो फुल हाउस होगा तो अच्छी सी कुर्सियों पर, वो फुल हाउस होंगी तब सामान, और वो फुल हाउस हुई तो जमीन। और अगर पहली नजर में ये भाव आ जाए कि नहीं जमीन पर बैठ जाएंगे क्या फर्क पड़ता है, तो इसका मतलब है कि मंदिर आपके साथ मार्दव धर्म आया है, और बात अगर सोफा सेट की है तो इसका मतलब है कि मंदिर आपके साथ सोफा अहंकार आया है। तो क्या करना चाहिए, झुकना चाहिए कि अकड़ना चाहिए, क्या करना चाहिए? नहीं, सिर झुकाने की बात नहीं चल रही है, वो दरवाजे में बनना लगेगा, यहां तो मन को झुकाने की बात चल रही है। सिर झुकाकर भी अगर मन न झुका तो मार्दवता तो नहीं आएगी। मार्दवता तो तभी आ सकती है जब हमारा मन झुक जाए, और इतना झुक जाए, इतना झुक जाए कि सरलता ही सरलता आ जाए। भव्य आत्माओं, कल क्रोध हमने किसी को दिया और क्षमा किसी से ले ली। कभी नहीं सोचा आपने कि पहले क्रोध को क्यों जाना चाहिए? क्योंकि जब तक हृदय में क्षमा नहीं आएगी तब तक झुकने का भाव नहीं बनेगा। क्षमा का काम क्या है? झुकना, झुकाना। और मार्दव का काम क्या है? हमेशा झुकने के लिए तैयार करना। मेरा है, शव का है, कितना अंतर है। हम सब ये करेंगे, मैं ये करूंगा, कितना अंतर है।
एक अहंकार के साथ है, एक सरलता के साथ है, क्योंकि ये कह रहा है कि हम यानी सबको लेके चल रहा है। वह ये नहीं मान रहा है कि सिर्फ मैं ये नहीं मान रहा है, वो ये मान रहा है कि सब भव्य आत्माओं। 10 लक्षण पर्व है। कैसे निकल रहे भैया? अच्छे से निकल रहे कि नहीं निकल रहे? पकड़े रहे ना, ज्यादा दूर ना निकल जाए। अच्छी चीजों को हम जल्दी छोड़ देते हैं, या हमारे हाथ से वो खिसक लेती हैं, और बुरी चीजें छोड़ने पर भी नहीं छूटते हैं, वो हमें पकड़ लेती हैं। अच्छी चीजें छूटती हैं हमसे और बुरी चीजें हमें पकड़ लेती हैं। ये पर्युषण पर्व का दूसरा दिन है और ये सरलता का दिन है, नम्रता का दिन है, क्योंकि जितने झुकोगे उतना उठोगे। कबीर ने एक बहुत अच्छी बात लिखी है, बचपन में क्लासों में दोहे पढ़ते थे। कबीर मानी ना मिले, पापी मिले हजार। आप शब्दों पर ध्यान दें ना, वो ये लिख रहा है कि मानी ना मिले, पापी मिले हजार। एक पापी, एक मानी के माथे पे 1000 पापन का भार। यानी पाप बड़ा नहीं है, ज्यादा खतरनाक नहीं है, लेकिन अहंकार ज्यादा खतरनाक है। पाप तो दिखाई देता है, अहंकार दिखाई नहीं देता। आप पर वार कर देगा, आपको नीचा कर देगा, आपको हानि पहुंचाएगा और आप समझ ही नहीं पाएंगे। मानी के सामने मत जाना, पापी के सामने चले जाओ। वो आपकी बात सुन लेगा, वो आपकी बात मान लेगा, धीरे धीरे पाप छोड़ देगा। मानी से कह के देखो, बिल्कुल नहीं सुनेगा। जिसे अहंकार चढ़ गया है, अगर पिता के संबंध में भी समझाओगे तो नहीं समझेगा, भाई के संबंध में समझाओगे तो नहीं समझेगा, मित्र के संबंध में समझाओगे तो भी नहीं समझेगा, क्योंकि मान चढ़ गया है। मान, लाइनें पढ़ी होंगी ना पूजा में भी, क्या पढ़ी थी? मान महा विश्वरूप करई नीच, कहाँ ले जाता है? कुत्ता बना देगा। क्या कर देगा? नहीं करो, बढ़ाओ, मान का मुकुट पहनो, क्या बनाएगा? ऐसी पर्याय में कि दर दर की ठोकरें खानी पड़ेंगी। आज अच्छा लग रहा है, लेकिन कल कैसा तैयार हो रहा है, ये विचार जरूर करना चाहिए। नीच गति करने वाला होता है, विष रूप है। और कौन सा विष है? एक साथ मारने वाला नहीं, वो क्या कहते हैं? स्लो पॉइजन, स्लो पॉइजन है। धीरे 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 आत्मगुणों का घात करता है, धीरे धीरे अच्छाइयों का घात करता है, धीरे धीरे सुखों का घात करता है, धीरे धीरे दुखों के लिए तैयार करता है। इसलिए कवि को पूजा में लिखने लगा कि ये मान महाविष रूप है। समझ में भी नहीं आता, समझ भी नहीं पाते, और जब फल देता है तो बहुत बहुत गंदा और बहुत बहुत निष्कृष्ट फल देता है। दुर्योधन को क्या बीमारी थी बताओ? अहंकार की बीमारी थी। और आपको कौन सी बीमारी है? ईमानदारी से लोग, शरीर ज्यादा अस्वस्थ नहीं है लोगों का, लोगों की मानसिकता ज्यादा अस्वस्थ है। अहंकार, शिव अहंकार। एक व्यक्ति ने दावा किया, मैं अहंकारी नहीं हूं,
दूसरे व्यक्ति ने कहा कि मैं परीक्षा करूंगा तुम्हारी, कर लो। उसने कुछ रुपए दिए, 10-20 हजार, किनको रखो, 2 दिन बाद मुझे दे देना। आप रुपयों का चमत्कार देखो, आपको तो अनुभव होगा, वैसे तो हम तो व्यर्थ में बता रहे हैं। उसने ही जैसे 20,000 रुपये लिए और संभाल कर रखे, उसके हाव भाव में परिवर्तन आ गया। आप देख लेना, इस वर्ष मुनाफा हो जाए 50 लाख की, फिर घर में तेवर देखो आपके, भाई ने न कमाए हो, एक साथ रहते हो, तो भाई को कैसी दृष्टि से देखोगे? हीन दृष्टि से देखोगे। कमाए पति ने है और पत्नी भाई की पत्नी पर तेवर जमाएगी। क्या है? अहंकार। ये संपत्ति ऐसी है, इसका ऐसा अहंकार है, ऐसा अहंकार है कि वह तुरंत चढ़ जाता है। अगर हलाहल विष का कोई सेवन करे तो धीरे धीरे चढ़ता है, ले अहंकार का विष तुरंत चढ़ जाता है। और ऐसा चढ़ता है, ऐसा चढ़ता है कि व्यक्ति तहस नहस हो जाता है, परिवार टूट जाते हैं, भाइयों से वैर हो जाता है, शत्रुता हो जाती है, एक दूसरे के प्राण लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। भव्य आत्माओं, आज शांतिनाथ भगवान को दे देना, संभालो। क्या? अहंकार। न मुझे दे देना, मुझे जरूरत है, मुझे जरूरत है, दे दो, तुम सरल हो जाओ। क्योंकि मेरे पास तो गड्ढा है, मैं उसमें डाल दूंगा उसे, तुम्हारे पास गड्ढा नहीं है ना, कहां डालोगे तुम? भव्य आत्माओं, समझो अपने आप को, बस समझने की जरूरत है, कुछ नहीं करना है। अगर हमें समझ में आते हैं तो हमें दूसरा भी समझ में आ जाता है, और जब तक हम अपने आप को नहीं समझते हैं तो दूसरा हमें कभी समझ में नहीं आता है, और दूसरे को हम तेवर दिखाते हैं, और वही तेवर हैं आत्मी शक्ति को कम करते हैं, हमारे पावर को कम करते हैं, और हमें हीन बनाते चले जाते हैं, कमजोर बनाते चले जाते हैं, इतना कमजोर बना देते हैं कि हम कुछ करने लायक ही नहीं बचते। तो रामगंज मंडी की प्यारी प्यारी भगवान आत्माओं, भगवान तो बनना है। हमने ऐसा चश्मा लगा रखा है कि आप मुझे भगवान जैसे नजर आते हैं। अब मैं जैसे को भगवान जैसा ही बनाना चाहता हूं, तो अहंकार तो छोड़ना पड़ेगा। छोड़ना आज दिन भर सरलता, कोई अहंकार नहीं, मेरे पास कुछ नहीं है, और जो भी है वो मेरा नहीं है। आप अकेला अवतरे मरे अकेला होय, यूं कहूं इस जीव का सगा न साथी कोई। बपू गृहम दारा पुत्रा मित्राणि शत्रुवा सर्वथान स्वभावानी मूढ़ा स्वानी प्रबद्धते। मूढ़ अज्ञानी शरीर को अपना कहता है, ग्रह को अपना कहता है, दारा पत्नी को अपना कहता, और पुत्र को अपना कहता है, शत्रु और मित्र को अपना कहता है। और जो ज्ञानी हो जाता है, जिसका अहंकार शांत हो जाता है, वो कहता कि मेरा कुछ भी नहीं है, ये जो कुछ भी संयोग है ये कर्म के फल के उदय से संयोग है, और जिस दिन कर्म के उदय का अभाव होगा संयोग भी समाप्त हो जाएगा, एक क्षण भी नहीं लगेगा। इतनी सी बात समझ में बैठाना है।
प्रांजल सागर जी, कितनी सी बात, इतनी सी बात, ज्यादा बड़ी नहीं, और इतनी सी बात दिमाग में बैठती है, उत्तम मार्दव धर्म प्रवेश करता है। जिस समय वारिसेन काट के सिंहासन पर बैठ रहे थे, रानी चेलना के हृदय में ये बात आ गई थी कि ये उत्तम मार्दव धर्म के धारक मुनिराज हैं। वो सरलता, वो सहजता, ऐसे स्थान को देखना, ऐसे स्थान पर बैठना जो हमारे अहंकार को ना बढ़ा दे, जो हमें स्वाभिमानी ना बना दे, ऐसी जगह बैठना। क्योंकि स्वाभिमान भी अहंकार बढ़ा देता है। स्वाभिमान बुरी चीज नहीं है, लेकिन हम पचा नहीं पाते उसे, उसका दुरुपयोग करते हैं। स्वाभिमान तो बहुत अच्छी चीज है कि मैं संयमी हूं, स्वाभिमान होना चाहिए, आत्मगौरव होना चाहिए। आप मंदिर आते हैं, आपको स्वाभिमान होना चाहिए। आप पूजा करते हैं, आपको स्वाभिमान, आत्मगौरव होना चाहिए। लेकिन धीरे धीरे आप उसे अहंकार में बदल लेते हैं। और अगर स्वाभिमान तक सीमित रहता है तो ये मार्दव धर्म आपके हृदय में रहता है, आपके हृदय में ये बना रहता है। तो भव्य आत्माओं, ज्यादा हो रहा है, ठीक है, हम यहीं रोकते हैं। लेकिन ज्यादा अहंकार नहीं करना। ज्यादा क्या होना चाहिए? मार्दव धर्म है। और वो अगर हमारे हृदय में बैठेगा तो समझ लेना कि आप धर्मात्मा हैं और आपके पर्व अच्छे तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। आप अच्छे तरीके से पर्व को मना रहे हैं। हाथ जोड़ लेंगे, जाप करेंगे। ओम ह्रीमरम श्री उत्तम मार्दव धर्मंगाय नमः।